हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी अवस्था है या एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन या आरबीसी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। अब कमी होने की वजह से जो ब्लड होता है वो क्या होता है, उसके ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। पेशेंट के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब इसके कॉज। एनीमिया के मेनली कॉज क्या होते हैं, किस कारण से ज़्यादातर एनीमिया होने के चांस रहते हैं, एनीमिया किस कारण से होता है। तो पहला कॉज हम लोग देखेंगे आयरन डेफिशिएंसी। कौन सा डेफिशिएंसी? आयरन डेफिशिएंसी। अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के अंदर क्या हो रही है, आयरन की कमी हो रही है। जैसे आयरन को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मतलब उसका फॉर्मूला क्या हमारा Fe। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर क्या है, आयरन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उसके अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी। मतलब आयरन की कमी होने का मतलब क्या है, वो अपने सप्लीमेंट में, अपने डाइट में क्या आयरन बहुत कम मात्रा में ले रहा है। जैसे हरी सब्जियां नहीं खा रहा है या कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं खा रहा है जिसमें क्या आयरन प्रेजेंट होता है। दूसरा कॉज होगा हमारा विटामिन डेफिशिएंसी। मेनली कौन सी विटामिन? विटामिन B12 डेफिशिएंसी या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी ना। मतलब कोई व्यक्ति क्या विटामिन B12 नहीं ले रहा है या फॉलिक एसिड नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। नेक्स्ट कॉज हो सकता है क्रॉनिक ब्लड लॉस। अगर किसी व्यक्ति का क्या हो रहा है, लगातार ब्लड लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। मतलब किसी व्यक्ति को क्या बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, किसी व्यक्ति का क्या बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या एनीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब इसके अंदर देख सकते हैं हम लोग क्या, जैसे फीमेल्स होती हैं, उनका जो मासिक धर्म होता है, कभी कभी क्या होता है लगातार आने लगता है, या कभी कभी क्या होता है टाइम से आता है बट बहुत ज़्यादा क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से क्या उसको एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसमें, क्रॉनिक में किसी मतलब इंटरनल या एक्सटर्नल, इंटरनल ब्लीडिंग मान लीजिए, इंटरनल क्या हो सकता है, उसको ब्लीडिंग हो सकता है, जिसकी वजह से एनीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर किसी पेशेंट को क्या, किसी व्यक्ति का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया है और एक्सेसिव क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो गया है, जिसकी वजह से उसके भी अंदर क्या एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट कॉज क्या हो सकता है, पुअर डाइट या माल न्यूट्रिशन। किसी व्यक्ति का क्या है, डाइट बहुत ही पुअर है, मतलब बहुत ही बेकार, अच्छे से खाना वो नहीं खाता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एनीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्या है कॉज हमारा, प्रेगनेंसी। अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी क्या कर रही है, अपना अपना डाइट मेंटेन नहीं कर रही है, टाइम टू टाइम क्या आयरन की टेबलेट नहीं खा रही है या फॉलिक एसिड की टेबलेट नहीं ले रही है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उसको एनीमिया की कंडीशन आ सकती है, एनीमिया हो सकता है ना। जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है तो अगर गांव में एनएम जाती है, उनका काउंसलिंग करती है, तो उस समय क्या करती है, आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट देती है कि नहीं देती है। अब क्यों देती है, क्योंकि उस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर क्या ब्लड की कमी ना हो और बच्चा क्या प्रॉपर उसका ग्रोथ होता रहे, इसलिए क्या करती है, आयरन की टैबलेट देती है। नेक्स्ट कॉज क्या हो सकता है, क्रॉनिक डिजीज। अगर किसी व्यक्ति को क्या है, कोई लंबे समय से चलती आ रही बीमारी है, जैसे किडनी की बीमारी हो गई या लिवर की बीमारी हो गई या कैंसर है उसको या टीबी है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उस व्यक्ति के अंदर ब्लड की कमी हो सकती है, ब्लड का फॉर्मेशन स्लो हो सकता है या ब्लड का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, है ना। नेक्स्ट क्या कॉज क्या हो सकता है, हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस के अंदर क्या होता है कि जो हमारी आरबीसी होती है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, लाइफ टाइम कितना होता है, 120 दिन। तो 120 दिन से पहले ही क्या हो रही है, वो बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रही है। मतलब हमारी जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, उसका ब्रेक डाउन होना क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, टूट रही है, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति के अंदर क्या आयरन की कमी, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है या एनीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्या है, बोन मैरो डिजीज। अगर किसी व्यक्ति को क्या है, बोन मैरो डिजीज है ना, मतलब जैसे प्लास्टिक एनीमिया हो गया, एक इसके अंदर आता है बोन मैरो डिजीज के अंदर। मतलब जो आरबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, सब कहाँ बनते हैं, हमारे बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं, बोन मैरो से ही बनते हैं। तो अगर किसी को कोई बोन मैरो डिजीज है तो प्रॉपर क्या होगा, ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा और उस व्यक्ति के अंदर क्या एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट आता है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्या है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें देखते हैं हम लोग क्या थैलेसीमिया ना। जेनेटिक में क्या है, ये जीन के ऊपर डिपेंड करता है हमारे कि मतलब उसके फैमिली मेंबर में किसी को है तो नहीं है प्रॉब्लम। जैसे थैलेसीमिया हो गया, थैलेसीमिया अगर उसके पापा को है तो उसके बच्चे को भी हो सकता है ना। तो ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर किसी के घर में ये प्रॉब्लम चल रही है तो जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी उसके अंदर जाने के चांस रहते हैं या हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पैरासाइटिक इंसेक्शन, मतलब जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रो पैरासाइट्स रहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, हमारे इंटेस्टाइन से ब्लड को सक करते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। पहला साइन एंड सिम्टम्स हो गया एनीमिया। अगर किसी व्यक्ति को है तो क्या लक्षण दिखाई देगा, फटीग या वीकनेस। वो व्यक्ति क्या होगा, थकान महसूस करेगा और वीकनेस मतलब कमजोरी महसूस करेगा। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा पेल स्किन, मतलब उसकी स्किन क्या येलो दिखाई देगी, मतलब स्किन क्या हो सकती है उसकी पीली दिखाई देगी। तीसरा क्या है हमारा डिजीनेस, उस व्यक्ति को क्या हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं ना, मतलब डिजीनेस हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उस व्यक्ति को क्या होता है, मतलब उस व्यक्ति के अंदर क्या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब सांस उसको क्या, मतलब सांस फूल फूल के आएगी और जो सांस होगी वो क्या होगी, छोटी होगी ना, जैसे ऐसे ऐसे ले सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, हेडक, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके वो क्या हो सकता है, हेडक होगा, मतलब सिर दर्द होगा। नेक्स्ट सिम्टम्स क्या दिखाई देगा, रैपिड हार्ट बीट, उस व्यक्ति का जिसके अंदर एनीमिया की कंडीशन आ रही है उस व्यक्ति का रैपिड हार्ट बीट क्या होगा, फील होगा हमें। नेक्स्ट क्या है, कोल्ड हैंड एंड फीट ना, उस व्यक्ति का जो हैंड होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल ठंडा होगा, और फीट क्या हो सकता है, बिल्कुल ठंडा हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, पुअर कंसंट्रेशन, मतलब कोई व्यक्ति किसी भी चीज में क्या प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं रख पाएगा, नहीं कर पाएगा, मतलब उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत पुअर होगा। नेक्स्ट क्या है, चेस्ट पेन, उस व्यक्ति को क्या हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। चेस्ट पेन क्यों हो सकता है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर क्या हो गया, ब्लड की कमी हो गई है और उसके बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब उस ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम कौन करता है, हमारा ब्लड करता है, और हमारे ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है, हमारा हार्ट करता है। तो अब हमारे बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन की डिमांड करेगी हमारी बॉडी, किससे करेगी, हार्ट से करेगी। क्यों, क्योंकि हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है, वहां हमारा हार्ट क्या करेगा, ब्लड का पंपिंग बहुत फास्ट कर देगा, मतलब अपना कॉन्ट्रेक्शन क्या करेगा, बढ़ा देगा, जिसकी वजह से व्यक्ति को क्या चेस्ट पेन हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, बिटल नेल, मतलब नाखून क्या हो सकते हैं उसके, कमजोर हो सकते हैं और ऑटोमेटिक अपने आप क्या होंगे, टूटेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल हम देखेंगे इसके टाइप्स, एनीमिया के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ओके, थैंक यू। और नॉलेजेबल चीज़ें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।